मैं विश्वजीत कुमार फैक्ट कंप्यूटर राजपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइवट टेबल एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम लोग एक्सेल पहले ओपन कर लेते हैं। एक्सेल मेरे डेस्कटॉप पे पहले से ये ओपन है, जिसमें कुछ मेरे पास डाटा है। ये डाटा है एक स्कूल से संबंधित। जैसे पहला कलम में है सीरियल नंबर, सेकेंड में है स्टूडेंट नेम, थर्ड में है क्लास, डी में है फादर नेम, ई में है मदर नेम और एफ में है विलेज। एक्सेल में इंसर्ट मेनू में एक पाइवट टेबल ऑप्शन है जो बहुत काम की चीज़ है। जो हम दुनिया की किसी भी ऑफिस में काम करेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन है ही है। आपका हर जगह रिक्वायरमेंट है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल का मेन वर्क है कि आप किसी भी कम्प्लेक्स डाटा को समराइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका देखते हैं उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले मेरे पास उस टाइप का कोई कम्प्लेक्स यानी बहुत बड़ा कोई डाटा होना चाहिए। उस डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि मेरा हेडिंग होना चाहिए। जो ऊपर में हेडिंग जैसे सीरियल नेम है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, फादर नेम है, मदर नेम है, विलेज है, तो ये हेडिंग आपके डाटा में होना चाहिए ताकि जिसके द्वारा हम डाटा को समराइज कर सकें। तो ये पाइवट टेबल यूज करने से पहले इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए इंसर्ट मेनू में। यहाँ इंसर्ट मेनू है, इस पर क्लिक कीजिए और पाइवट टेबल पे आइए। पाइवट टेबल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आता है। ये आपका एक विंडो है। इसमें दो कैटेगरी है। एक पहला है चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी उस डाटा को सिलेक्ट कीजिए जिसका आप एनालाइज करना चाहते हैं। इसका दो तरीका है। एक तो करेंट डाटा जो हम सेलेक्ट किए हैं उसके लिए, और दूसरा है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स है। इसमें क्या है कि आप कहीं दूसरे सीट में कोई डाटा बनाकर रखे हुए हैं, उस डाटा को यहाँ आप पाइवट टेबल के द्वारा एक समराइज बना सकते हैं। सेकंड है चूज वेयर यू वांट टू पाइवट रिप्लेस टू बी प्लेस, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आप पाइवट टेबल बनाने जा रहे हैं, वो किस सीट पे बनाना चाहते हैं। तो यहाँ दो है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यानी जो पहले से मेरा कोई वर्कशीट है उस पे बनाना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ उस लोकेशन दे देंगे जिस सीट पे हमें बनाना है। अदरवाइज आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ओके कर लीजिएगा। चलिए हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखिए ये सीट थ्री पे ये पाइवट टेबल का ऑप्शन आ गया। पाइवट टेबल का टेबल ये है, इसमें 5 बॉक्स होते हैं। एक होता है चूज फील्ड, जो हम डाटा सेलेक्ट किए हैं उसका कंप्लीट हेडिंग दिखाता है। इस बॉक्स में जितने भी डाटा आपको दिख रहा है जो हम डाटा सेलेक्टेड किए हैं उसी का ये हेडिंग है। बाकी 4 ये नीचे हैं। इन चारों को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये फिर पाइवट टेबल यूज नहीं कर पाइएगा। ये 4 ऑप्शन है, फिल्टर है, कलम है, रो है और वैल्यू है। फिल्टर का काम है कि एक आपको ऑप्शन देगा पार्टिकुलर किसी भी डाटा को चयन करके पार्टिकुलर केवल उसी डाटा का डिटेल्स देख सकते हैं। और कलम क्या है कि जो हम वैल्यू कलम में लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ सीट 1 में देखिए मेरे पास 2 डाटा है, 2 सीट है। इसको क्लोज कर लेते हैं। एक है ये उसी सीट का जो मेन सीट में डाटा है, इसी का ये भी पाइवट टेबल बनाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि किस क्लास में किस गांव के कितने स्टूडेंट हैं। तो ये चेक करने के लिए हम लोग इस प्रकार का टेबल एक बनेगा। और दूसरा एक और भी ऐसे ही टेबल बन सकता है कि किस क्लास में किस गांव के स्टूडेंट है। यानी यहाँ है गांव आपका कलम में आ गया और ये जो है आपका क्लास ये जो है रो में आ गया। और सेम उसी प्रकार से इसमें आपका जो गांव है वो रो में आ गया और क्लास जो है कलम में आ गया।
तो ये डाटा बनाने के लिए यहाँ दो तरीका है। इस पर क्लिक कीजिए, शो फील्ड लिस्ट। फिर है कलम, यानी हमें एक पहला जैसा ये पहला टेबल है इसके जैसा हमें बनाना है। तो यानी ये कलम जो आपका क्लास है वो कलम में डाला हुआ है। तो वैसे ही यहाँ आ जाइएगा और क्लास को उठाकर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियो दिखाते हैं जो आपको क्लिक करना सिखाते हैं। क्लिक करने से ये वीडियो नहीं बन जाएगा, नहीं आप पाइवट टेबल का यूज कीजिएगा, कर सकते हैं। इसको क्लिक नहीं करना है, इसे टिक नहीं लगाना है आप, नहीं तो आप अपने अनुसार इस डाटा को समराइज नहीं कर सकते हैं। जो हमें जिस बॉक्स में चाहिए, अगर जैसे इस डाटा में क्या है, क्लास है आपके कलम में, तो इस सीट पर आ जाइए और क्लास को उठाकर यहाँ से ड्रैग करके ला दीजिएगा कलम में। ध्यान रखिएगा क्लिक नहीं करना है, यहाँ कलम में ला दिए। अब हमें विलेज चाहिए रो में, यहाँ से विलेज ले लेंगे रो में। अब हमें चाहिए स्टूडेंट का काउंट, ये आपका डाटा तो बन गया इस प्रकार का, मतलब जो समरी कैसा दिखेगा वो लुक है। ये क्लास हो गया कलम वाइज और ये विलेज हो गया आपका रो वाइज। ऐसे ही आपको स्टूडेंट नेम दिखाना है काउंट, इसे उठाकर डाल दीजिएगा वैल्यू में। ध्यान रखिएगा जो भी आप डाटा वैल्यू में डालते हैं उसका काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज निकाल सकते हैं। वो भी हम समझा रहे हैं कैसे निकलेगा, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। तो काउंट यानी स्टूडेंट नेम को उठाकर हम ला दिए यहाँ वैल्यू में, यानी देखिए यहाँ अब दिखा रहा है डाटा कि 5 क्लास में बलिगांव का, इससे बॉक्स के टेबल के द्वारा इससे एक लुक दे दीजिए। यहाँ से होम मेनू में जाइए और ये टेबल से का लुक दे दीजिए, इससे सेंटर कर लीजिए। सेंटर करने के बाद ये डाटा समझ में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज बढ़ा दीजिए, यहाँ से 18 कर देते हैं। कलम को एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए बलिगांव के 5 क्लास में, यानी ये बलिगांव गांव है और ये क्लास का नाम है, तो इसमें 6 बच्चे हैं। छपरा के 1 है, गोडेही के 0 है। तो ये इस डाटा एक बना, यानी किस गांव के किस क्लास में कितने स्टूडेंट है उसका काउंट बना। वैसे ही अगर हमें मान लीजिए विलेज हमें चाहिए इधर कलम में और ये क्लास चाहिए इधर रो में, तो सीधा कुछ नहीं करना है, बस आपको ये विलेज को दोनों को वहीं बॉक्स में छोड़ दीजिए जिस बॉक्स से हम उठाए हैं, और फिर विलेज को लाकर छोड़ दीजिए कलम में और क्लास को लाकर छोड़ दीजिए रो में। तो ये आपका एक डाटा बन गया कि यानी 5 क्लास में बलिगांव के इतने बच्चे हैं। इसको भी समराइज कर लीजिए, टेबल के द्वारा एक लुक दे दीजिए। तो वही टेबल ये बन गया। जैसा पहला डाटा में क्या था कि जो मेरा क्लास था वो कलम में था और जो विलेज था वो रो में है। अब इस डाटा में क्या है कि जो क्लास है वो रो में है और जो गांव है वो आपका कलम में है। देख लीजिए यहाँ सब कंप्लीट दिखेगा आपका डाटा में। ये बलिगांव का, छपरा का, गोडेही का, कपसिया का, इसे भी एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद कंप्लीट आपको डाटा दिखलाई देगा कि टोटल किस गांव के कितने स्टूडेंट हैं। ये तो डाटा बन गया। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। कलम में जो भी हम डाटा डालेंगे इस प्रकार से वो कलम में आएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ क्लिक नहीं करना है, क्लिक कीजिएगा तो सभी के सभी रो में आ जाएंगे, आपका डाटा आपके अनुसार नहीं बन पाएगा। और रो में जो डालेंगे ऐसे रो में आएगा, जैसे 5, 4, 1, 7, 6, 3 ये सब है, इस प्रकार से आएगा। तो ऐसे हम डाटा को किसी भी कितना भी बड़ा डाटा हो पाइवट टेबल के माध्यम से उसका समरी बना सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें पार्टिकुलर यहाँ एक फ़िल्टर लगाना है कि किस गांव के या किस स्टूडेंट के, जैसे सपोज डेट इसमें डाटा लेते हैं फादर नेम, तो फादर नेम को फिल्टर में ला करके डाल देंगे। अब यहाँ देखिए फादर नेम आ गया। अब ये फादर नेम के माध्यम से यानी किस, जैसे मान लीजिए एक ही पर्सन के 5 या 10 स्टूडेंट हैं, तो किस किस क्लास में है वो जानने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं। यानी पार्टिकुलर किसी भी डाटा को हमें चेक करना है डिटेल्स, वो फिल्टर के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए।
अब यहाँ देखिए इस पर फादर नेम पे क्लिक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट के ये फादर नेम है ये कंप्लीट दिखलाएगा। इसमें से आप जो सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे सपोज डेट मान लेते हैं हम जवार अंसारी, इसको सेलेक्ट किए तो उनका 2 बच्चा है, राजपुर उनका गांव है और 7 क्लास में है, टोटल 2 हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी डाटा को अगर हम यहाँ से विलेज को भी फिल्टर में डाल दें तो विलेज वाइज हम देख सकते हैं। अभी जैसे सपोज डेट ये कंप्लीट दिखा रहा है कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, कलम से हमने विलेज को हटा दिया, डाल दिया फिल्टर में, तो कलम यहाँ से हट गया आपका। और ये 5 क्लास में कितने बच्चे हैं, 4 क्लास में कितने हैं, टोटल काउंट दिखा रहा है, ये विलेज वाइज नहीं दिखा रहा है। अब फिल्टर के माध्यम से यहाँ विलेज वाइज भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बलिगांव का चेक करना है, ये बलिगांव आपका एक विलेज है, इस पर टिक लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। यानी विलेज बलिगांव का टोटल 15 है, जो 5 क्लास में 6 है, 1 में 2 है, 7 में 5 है और 6 में 2 है। तो फिल्टर का यही यूज है, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट वर्ड का डिटेल्स चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बार में 2 या 3 आपको जितना चेक करना है उतना को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद ओके कर दीजिए, आपका कंप्लीट और डिटेल्स दिखलाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा को किसी भी लॉन्ग डाटा को समरी बना सकते हैं। अब इसमें सपोज डेट हम मान लेते हैं ये विलेज जो है, और इन सब डाटा को फिर से उसी बॉक्स में ला दीजिए। लाने के बाद एक और इसी पर डाटा बनाना आपको बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए किस विलेज में और किस किस क्लास के कितने स्टूडेंट हैं, एक ही कलम में आपका विलेज भी होना चाहिए और एक ही कलम में आपका क्लास भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ही कलम में हमें ये चाहिए कि किस गांव के किस किस क्लास के कितने स्टूडेंट हैं। तो विलेज को फिर से देख लीजिए एक बार, विलेज को उठाकर डाल देंगे रो में और जस्ट उसी के नीचे क्लास को भी उठाकर ला देंगे रो में। यानी देखिए यहाँ ये बलिगांव में टोटल इतने क्लास में बच्चे हैं, छपरा के इतने क्लास में बच्चे हैं। तो जिस गांव के जिस क्लास में बच्चे हैं वैसे डिटेल्स ये बन जाएगा। अब सेम आपको कुछ नहीं करना है, स्टूडेंट नेम को उठा कर डाल देना है वैल्यू में। तो एक देखिए बलिगांव के टोटल 15 स्टूडेंट है। अब 15 का एक एक करके सब समरी दिखा रहा है। यहाँ से साइज बढ़ा लीजिए। 5 क्लास में 6 है, 1 में 2 है, 7 में 5 है। तो इस प्रकार भी आप डाटा बना सकते हैं। पाइवोट टेबल पर वर्क करने के लिए इन चारों ऑप्शन यानी चारों ये जो बॉक्स है इनका यूज जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पाइवोट टेबल यूज नहीं कर पाइएगा। इसी में एक और ऑप्शन होता है पाइवोट टेबल में, इस पर राइट क्लिक कीजिए। सपोज डेट वो यूज क्या होता है कि जैसे बलिगांव है और ये क्लास, तो क्लास हम चाह रहे हैं कि इस कलम में आ जाए और जो स्टूडेंट काउंट है इधर आ जाए। तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, पाइवोट टेबल ऑप्शन पे चले जाइए, डिस्प्ले, और यहाँ ध्यान रखिए क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट, इस पर टिक लगा देना है और ओके कर देना है। तो देखिए उस प्रकार से यानी जो विलेज है इस कलम में आ गया और जो क्लास है बी कलम में आ गया और स्टूडेंट नेम जो है स्टूडेंट का काउंट है जो वो आपका आ गया सी कलम में। यहाँ देख सकते हैं। अब इस चीज़ को जैसे मान लीजिए हमें एक ऐसा थोड़ा सा लुक देना है तो इससे पेस्ट स्पेशल के माध्यम से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है Alt+ES। हमें ये चाहिए कंप्लीट वैल्यू, यहाँ वैल्यू पे टिक लगाइए और ओके प्रेस कर दीजिए। ओके प्रेस करने के बाद जो आपका डाटा है पाइवोट टेबल का वो समराइज के जितने भी लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा। आप ये नॉर्मल डाटा हो गया। इस डाटा को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं, जिस प्रकार से सजाना है यहाँ सजा लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें ये बलिगांव यहाँ टोटल नहीं चाहिए या चाहिए भी, या इसको एक में मर्ज करना है, इसे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ सेंटर मिडिल में कर दीजिए एलाइन से, इसे बोल्ड कर लीजिए। फिर बलिगांव टोटल चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल और माइनस प्रेस कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा।
फिर इसी प्रकार इसे भी सिलेक्ट कीजिए, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, उसके बाद अलाइन कर दीजिए सेंटर में, ये सेंटर हो गया। फिर इसके बाद छपरा टोटल जो है ये भी डिलीट कर लीजिए। फिर घोड़ीही का है 1 ही है, वैसे ही रह जाएगा। और घोड़ीही टोटल यहाँ से माइनस यानी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस प्रेस कीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। फिर ये कपसिया का है, तो इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसे अलाइन कर लीजिए। फिर कपसिया टोटल जो है इसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। इन सब को डिलीट करके एक डाटा अपने अनुसार आप बना सकते हैं। चलिए जैसे हम बना देते हैं सबको। देखिए इन सबको हम मर्ज कर चुके हैं, और मर्ज करने के बाद इस हेडिंग को कोई कलर दे दीजिए। इस सब को भी आप अलग अलग कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये टोटल नीचे लास्ट में है, ग्रैंड टोटल 118 स्टूडेंट के डिटेल्स है, इसे भी कोई कलर का एक लुक दे दीजिए। कंट्रोल बी से बोल्ड कर दीजिए, यानी वो डाटा एक समराइज बन गया। एक समरी अब हम लोग बना चुके हैं कि बलिगांव में किस क्लास के कितने स्टूडेंट है, ये क्लास है और ये काउंट है। इसी प्रकार से आप किसी भी डाटा को, कितना भी लाखों हजारों जितना का भी हो, आप किसी भी डाटा को समरी बना सकते हैं पाइवोट टेबल के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।